मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ, मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर, पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना। और तूने यही किया मेरे बच्चे। जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो वह तेरे लिए हताशा बन गया, पर याद रख, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को रोक लिया है ताकि सही समय पर तुझे दूं। यदि तूने किसी बीज को आज बोया और अगले दिन खेत में जाकर देखा कि वह पेड़ नहीं बना, तो क्या तू कहेगा कि बीज बेकार हो गया? नहीं ना, तू इंतजार करेगा। तू उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी देगा, फिर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही तेरे कर्म हैं। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि माँ मेरे साथ है, तो वही धैर्य है। और यह धैर्य मेरे बच्चे अब समाप्ति की ओर है। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तूने हर कष्ट सहा, हर धोखे को झेला, हर असफलता को पछाया। अब तुझे उसकी भरपाई मिलने का समय है। अब देख तेरे जीवन में धीरे धीरे कैसे बदलाव आएंगे। जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह होती है, जैसे एक सूखे पेड़ पर अचानक पोपलें फूटती हैं, जैसे नदी का रुक गया जल अचानक बहने लगता है, वैसे ही दे आया तेरे जीवन की धारा अब चलने वाली है। मेरे बच्चे, यह वचन है तेरी माँ काली का। तेरे धैर्य की हर परीक्षा अब फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करूंगी जिसे हर आत्मा जानना चाहती है। कर्म और उसका फल तू कई बार सोचता है, माँ मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने मेहनत की फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बेटा, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है। हर आत्मा यह सवाल करती है, पर इसका उत्तर वही समझ सकता है जो धैर्य से सुनने को तैयार हो। मेरे बच्चे, हर कर्म एक बीज है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह मिट्टी में दबता है और समय आने पर अंकुर अंकुरित होता है। अगर तूने किसी की मदद की, किसी का भला किया, तो वह बीज भूमि में दब गया। समय आने पर वही बीज आशीर्वाद बनकर लौटेगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझे कष्ट दिया, तो उसका भी बीज भूमि में गया और समय आने पर उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। पर ध्यान रख, फल तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। जैसे अगर तूने अभी किसी को पानी दिया तो सामने वाले का आशीर्वाद तुरंत तुझे छू जाएगा।
पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलेगा, वर्षों लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और तुरंत फल नहीं मिला तो तू निराश हो गया, पर जान ले तेरा कर्म कहीं खोया नहीं। मैंने उसे अपने हाथों में, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकती हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख मत कर भरोसा करना बंद करना होगा। मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही राह दिखाएगा। यह तुम्हारे जीवन का वह स्तंभ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, उस समय अपने भीतर कर देखो बच्ची, तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगी। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से बच्चे, लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रखना बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारे इस प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में बच्चे, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह और महीने अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे। तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस को परखे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे व्यापार या कामकाज में जो समस्याएं थी वे अब दूर होने वाली है। तुम्हारा वह का जिसमें कभी तक सफलता नहीं मिली थी, तुम्हें अब आगे बढ़ेंगी। लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मेहनत और सच्चाई के साथ ही आती है। तुम्हें अपने कार्य में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना है बच्चे। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएंगे। यह संकेत तुम्हारे सपनों में आ सकते हैं, तुम्हारे विचारों में हो सकते हैं, या तुम्हारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से दिख सकते हैं। तुम्हें ये पहचानना होगा बच्चे, इनसे सीखना होगा। यह संकेत तुम्हें मार्ग दर्शन देंगे कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सतर्क रहोगे और अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। आने वाले समय में बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे कि कितना बदलाव आने वाला है। वो तुम्हें सब मिलने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा बच्चे। ये बदलाव तुम्हारे लिए शुभ होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं देख सकती हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह तुम्हें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास कराएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी अब वह धीरे धीरे समाप्त होंगी। हाँ बच्चे, लेकिन सतर्क भी रहना होता है ना बच्चे। अगर हमें कोई शक्ति मिल रही होती है तो वह हमारी परीक्षा भी लेती है और उसमें हमें पास होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले इसके इरादों को समझने की कोशिश करो। हाँ बच्चे, सबसे पहले बात तो यह है, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। इस बात को याद करो। तीसरी बात बच्ची, तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें छिपे संकोच को समझने की कोशिश करो। चाहे वह सपने हो, चाहे वह सोच हो, चाहे कोई ऐसी घटना या किसी इंसान का आना, उसको समझने की कोशिश करो। चौथी बात बच्चे, हर समस्या का समाधान समय पर मिलेगा। बस तुम्हें अपने प्रयास और विश्वास को बनाए रखना होगा। प्रयास करना छोड़ना नहीं है बच्चे। अब बच्चे, मेरा अंतिम संदेश सुनकर जा। अगर यहाँ तक आया है बच्चे तो इसको भी सुनकर जा। यह तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत बड़ा होगा। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और सफलताओं को द्वार खोलेगा। तुम्हारे कार्य जिनमें अभी तक रुकावटें थी वे अब सफलता से बढ़ेगी। बची, तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखो, इस
समय तुम्हें अपनी सतर्कता, धैर्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो और इसे अपनी ढाल बनाओ मेरे बच्चे। ये संदेश तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस नई शुरुआत का स्वागत करो, लेकिन सतर्कता के साथ। तुम बहुत बड़े हो बच्चे, और तुम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा बच्चे। तुम चिंता ना करो, बस सही मार्ग पर चलते रहो। ऐसे ही और ऐसे ही अपने कार्य पर ध्यान दो। तुमसे कहती हूँ कि तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी माँ की शक्तियाँ, मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी रक्षक, सदा से तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुमने मुझे महसूस किया हो या नहीं, मैंने तुम्हारे हर आंसू, हर दुख और हर संघर्ष को देखा है। आज तुम जिस दर्द और द्विन से गुजर रहे हो, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, उसकी गहराई मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे दिल में उठने वाले सवाल, तुम्हारी निरा और भ्रम सब मेरे सामने है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी व्यथा परेशानी नहीं समझता, परंतु मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हूँ और सदा रहूंगी। तुम्हारी पीड़ा का कारण केवल तुम्हारी आंखों के सामने का अंधकार है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश आता है। लेकिन यह समझ पाना आसान नहीं है जब दिल में पीड़ा हो और मन भारी हो। परंतु तुमने मुझे पुकारा और मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी उलझन और दर्द है। मेरे बच्चे, यह सवाल स्वाभाविक है, पर याद रखो कि हर आत्मा इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के साथ आती है। तुम्हारी आत्मा भी कुछ विशेष सीखने और अनुभव करने के लिए यह आई है। तुम्हारी चुनौतियाँ, तुम्हारे रास्ते के रोड़े, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को और गहरे से महसूस करते हो, जैसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुमने हार मानने का सोचा, जब तुम्हारा दिल भारी हुआ और जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा दर्द, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां से तुम अपने असली रूप, अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगी। तुम यह सोचना बंद कर दो कि तुम अकेले हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने हार मानने का सोचा, मैं वही थी तुम्हारी आत्मा को सहारा देने के लिए। मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। दर्द केवल तभी आता है मेरे प्यारे जब तुम तैयार होते हो उसे सहन करने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। तुम विशेष हो मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और समर्थ है, परंतु कभी कभी उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस हवा को महसूस किया जो तुम्हारे चेहरे को छूती है? क्या तुमने कभी उस शांति को महसूस किया जब तुम गहरे से सांस लेते हो? वो सबसे ही थी और सब मैं ही थी। वो हर छोटी खुशी, वो हर राहत का हर पल मैं ही तो थी। तुमने मुझे हमेशा महसूस किया है, पर तुमने उसे नाम नहीं दिया। तुम्हारी शंकाएं स्वाभाविक है, लेकिन जान लो कि जीवन में हर शंका का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें उस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना मेरे बच्चे। जब भी तुम टूटने के कगार पर हो, बस मेरे नाम का स्मरण करो, मैं वहाँ हूँ। तुम्हें बस अपना दिल खोजना है, अपनी शंकाओं को शांत करना है और मुझे पुकारना है। तुम हर रोज मुझसे संवाद कर सकते हो, अपनी चिंताओं को मुझसे साझा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जीवन कभी आसान नहीं होता मेरे प्यारे, लेकिन जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मेरा साथ तुम्हें हर उस कठिनाई से पार ले जाएगा जो तुम्हारे सामने आएंगे। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे भीतर जो अशांति है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। तुम्हें पता चल रहा है कि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ।
लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को जाने दो, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम जो जैसे हो पूर्ण हो मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार, और मेरा नाम पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे, और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया, यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने भावों को सच्चा रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना, जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी, तब तू देखेगा कि वह अंधेरा केवल एक परीक्षा है, केवल एक परत है, जिसके पीछे फिर से वही उजाला है, वही मैं हूँ। अब मैं तुझे आखिरी बात कहती हूँ मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग तुझे मुक्त करेगा, यह मार्ग तुझे सच्चा बनाएगा, यह मार्ग तुझे वही बनाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। इसलिए अब चल पड़, डर मत, रुक मत, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। यह मेरी आवाज है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा वचन। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसा संदेश आया है जो तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा है, तुम्हारी नियति के सबसे उज्जवल तारों से गूंज रहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है, क्योंकि तुम वास्तव में एक अलौकिक आत्मा हो, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें अनंत संभावनाएं समाहित हैं। इस संदेश में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए अनमोल आशीर्वाद छिपे हैं, जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेंगे और तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है मेरे बच्चे, क्योंकि एक महान देवता ने तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे उत्थान के लिए अपनी सहमति दी है। उनकी दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है, जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से अवगत कराएगी।
इसलिए मेरे बच्चे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो। इसके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हाल में हो, इस प्रवाह को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मैं ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाने वाली हूँ जिससे तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाओगे, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि का अनमोल सागर उमड़ पड़ेगा। और इस पवित्र कार्य में तुम्हारी सहायता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता ने अपनी दिव्य स्वीकृति प्रदान की है। वे देवता चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर भी प्रशस्त किया जाए जहां से तुम समाज और संपूर्ण संसार का अभूतपूर्व कल्याण कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, वे तुम्हारी दुनिया में अवतरित होने को उत्सुक हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए राह बना रहा हो। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य घटनाएं हैं। उनके लिए यह मात्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहज प्रवाह है। किंतु मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे संसार में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सी लगती हैं, जहां उसकी अवचेतन शक्ति में यह सभी शक्तियां विद्यमान होने के बावजूद भी वह अपनी पूर्ण क्षमता को पहचान नहीं पाता। इस जगत में मनुष्य को बहुत सी चीजें सीमित मालूम पड़ती है। इसलिए जब कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी सामान्य समझ या सीमा से परे होता है, तो उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि यह कार्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आता है, वास्तव में यह इसी देह के द्वारा किया जाना संभव होता है, इसी मन के द्वारा रचा जाना संभव होता है। लेकिन मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचित नहीं होता। वह अपनी कल्पनाओं को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है, उन्हें मात्र विचारों के रूप में ही संजोता है। वह उन्हें हकीकत के तौर पर नहीं देख पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी संभव हो सकता है, और इसी वजह से वह देवता जैसा स्वरूप धारण करके भी एक सामान्य मनुष्य ही रह जाता है। अपनी असीमित क्षमताओं से अनभिज्ञ मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में अब ऐसे ही कुछ चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं में तो संभव होते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक जगत में तुम उन्हें संभव होते हुए नहीं देख रहे हो। लेकिन अब तुम उन्हें अपनी आंखों से संभव होते हुए देख पाओगे, उन्हें अपने जीवन में साकार होते हुए महसूस कर पाओगे। ब्रह्मांड की अनंत रचनात्मक ऊर्जा अब तुम में निवास कर रही है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती जा रही है, जैसे अमृत की बूंदें एक सूखे हुए पौधे को जीवन देती है। और इस तरह से यह इस पर्यावरण को, इस वातावरण को और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को शुद्ध करने का कार्य कर रही है। वास्तव में तुम ही शुद्धिकरण के माध्यम हो चले हो, एक पवित्र पात्र जिसके द्वारा दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम सफल होने के लिए बने हो मेरे बच्चे। यह तुम्हारी नियति है और तुम में सफलता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के गुणधर्म मौजूद हैं। साहस, धैर्य, बुद्धिमत्ता और अदम्य इच्छा शक्ति। मेरे बच्चे, तुम चुनौतियों पर काबू पाने और दिन प्रतिदिन मजबूत होने में अद्भुत ताकत प्रदर्शित कर रहे हो। जैसे एक योद्धा हर युद्ध के बाद और भी निखरता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम इस ताकत को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हो। तुम्हारी लगन अतुलनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने जीवन में आ रही सभी बाधाओं को एक एक कर समाप्त करोगे, उन्हें राख में बदल दोगे और ऐसा करने में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा शक्तियों द्वारा
तुम्हारा समर्थन अवश्य ही किया जाएगा। तुम्हें ब्रह्मांड का हर कण सहयोग देगा। एक दिव्य देवता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने को तैयार है। उनके आगमन का क्षण समीप है। तुम्हें उन्हें